सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। और उससे पहले मैं कुछ दो शब्द कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे श्राद्ध स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके ऊपर एक दो लाइन है, तो आप सुनिएगा। प्यार देकर जो हमें विदा हुए संसार से, आओ उनका स्वागत करें आज से। वे हुए पुरखों में शामिल जो कभी थे साथ में, आज से नमन करेंगे हम मन के द्वार से। सभी पितरों को सादर नमन। मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी कहानी, जो आपने पहले भी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन कितनी सुनी होगी ये मुझे नहीं पता। तो एक बार उसको पुनः से सुनते हैं कि एक बार कबूतरों का झुंड बहेलियों के बनाए हुए जाल में फंस गया। सारे कबूतरों ने मिलकर फैसला और जाल सहित उड़ गए। एकता की शक्ति की ये कहानी आपने यहाँ तक पढ़ी है। इससे आगे क्या हुआ आज आपको सुनाते हैं। तो बहेलिया उड़े रहे, जाल के पीछे पीछे भाग रहा था। एक सज्जन मिले और पूछा, क्यों बहेलिया, तुझे पता नहीं है कि एकता में शक्ति होती है? तो फिर क्यों अब पीछा कर रहा है इनका? बहेलिया बोला, आपको शायद पता नहीं है कि शक्तियों का दम खतरनाक होता है। जहाँ जितनी ज़्यादा शक्ति होती है, उसके बिखरने के अवसर भी उतने ज़्यादा होते हैं। सज्जन कुछ समझे नहीं। बहेलिया बोला, आप भी मेरे साथ आइए। सज्जन भी उसके साथ हो लिए। उड़ते उड़ते कबूतरों ने उतरने के बारे में सोचा। कहाँ? नीचे उतरने के बारे में। एक नौजवान कबूतर ने, जिसकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं थी, उसने कहा, किसी खेत में उतर जाएं, वहाँ से इस जाल को कटवाएंगे और दाने भी खाएंगे। एक समाजवादी टाइप के कबूतर ने तुरंत विरोध किया कि गरीब किसानों का हक हमने बहुत मारा, अब और नहीं। एक दलित कबूतर ने कहा, जहाँ भी उतरे पहले मुझे दाना देना, और जाल से पहले मैं निकलूँगा। सबसे पहले जाल में से मैं निकलूँगा, क्योंकि इस जाल को उड़ने में सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने की थी। दल के सबसे बुजुर्ग कबूतर ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ और इस जाल को उड़ाने का प्लान और नेतृत्व भी मैंने ही किया था, अतः मेरी बात सबको माननी पड़ेगी। एक तिलक वाले कबूतर ने कहा, किसी मंदिर पर उतर जाएं, बंसी वाले, भगवान की कृपा से खाने को भी मिलेगा और जाल भी कट जाएगा। अंत में सभी कबूतर एक दूसरे को धमकी देने लगे, मैंने उड़ना बंद किया तो कोई नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि सिर्फ मेरे दम पर ही ये जाल उड़ रहा है। और सभी ने धीरे धीरे करके उड़ना बंद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि अंत में वे सभी धरती पर आ गए और बहेलिया ने आकर उनको जाल सहित पकड़ लिया। सज्जन गहरी सोच में पड़ गए। बहेलिया बोला, क्या सोच रहे हैं महाराज? सज्जन बोले, मैं यह सोच रहा हूँ कि ऐसी ही गलती तो हम सब भी इस समाज में रहते हुए कर रहे हैं। बहेलिया ने पूछा, वो कैसे? सज्जन बोले, हर व्यक्ति शुरू में समाज सेवा करने और समाज में अच्छा बदलाव लाने की चाह रखते हुए काम शुरू करता है। जब उसे ऐसा लगने लगता है कि उससे ही ये समाज चल रहा है, तब उसे सभी को उसके हिसाब से चलने के लिए कहने लगता है। तब समस्या की शुरुआत होती है, क्योंकि जब लोग उसके तरीके से नहीं चलते तो उस व्यक्ति को अपनी समाज सेवा तो ज़रूर बंद कर देनी चाहिए। वो यही सोचता है। यद्यपि समाज तब भी चलता रहता है और बाद में भी चलता रहता है, पर यहाँ इस कारण जो व्यक्ति ने जो काम और दायित्व लिया था वो अधूरा रह जाता है, जैसा कि इन कबूतरों के दल के साथ हुआ। क्योंकि जाल उड़ाने के लिए हर कबूतर के प्रयास की ज़रूरत थी और सबने किया भी। और सिर्फ एक कबूतर ने जाल तो नहीं उड़ाया था, सभी ने उड़ाया था ना।
इसीलिए यदि अन्य लोग भी ऐसे ही नकारात्मक सोच रखेंगे और अपने प्रयास बंद कर देंगे तो समाज में भी उतनी ही गिरावट आएगी। क्योंकि यदि हम जिस समाज में रहते हैं और उसे उससे यह अपेक्षा रखते हैं कि उसमें बहुत अच्छा बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें अपने हिस्से के प्रयास को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी बताइएगा आप लोग सभी। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत रहती है। तो इसी वजह से मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं लेकिन बहुत अच्छे से मेरे साथ अभी जितना मैं चाहती थी वैसा नहीं हो पा रहा है। तो मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और कभी और कि मतलब वीडियो बनाए ही नहीं, ब्लॉग बनाए ही नहीं, क्योंकि मन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मन भी ये होता है कि भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो बस इसी वजह से मन भी नहीं करता है। और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। जब चैनल बनाया था तब कुछ और जो समस्या चल रही थी उस टाइम पर हम सभी लोग लॉकडाउन में घर थे, चैनल बना लिया था, बहुत ही अच्छा इसे सपोर्ट भी हो रहा था, तो मन कर रहा था कि आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अब मन धीरे धीरे डामाडोल सा होता है, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मन भी थोड़ा शांत सा रहता है। समस्याएं पहले की अपेक्षा बढ़ गई हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। तो यही लगता है कि जब अच्छा से सपोर्ट नहीं हो रहा है, लोग हमारी वीडियो को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही उन्हें नहीं लग रहा है, तो फिर हम क्यों डालें। तो कभी कभी मन में इस तरीके की बातें आ जाती हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि चलो जो सभी हो रहा है कोई बात नहीं, हम अपना प्रयास जारी रखें, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। मैं अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को समझाती हूँ, उन्हें मतलब बार बार उन्हें भी यही मतलब सुझाव देती हूँ कि नहीं, अपना कार्य चलाते रहें, करते रहें, एक ना एक दिन समस्या जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, उनका हल ज़रूर निकलेगा, हमारा चैनल अवश्य आगे निकलेगा। तो बस यही इन्हीं सभी चीज़ों को साथ लेकर बस यही रहता है कि प्रयास जारी रखें और काम करते रहें। लेकिन फिर भी कभी कभी तो होता ही है ना, 10 दिन अपना मन बना के रखते हैं, बहुत अच्छे से बना के रखते हैं, और 2-4 दिन ऐसा हो जाता है कि फिर मन हटने लगता है, बिल्कुल भी काम करने को नहीं करता। तो बस यही चल रहा है। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, बिना आप लोगों के सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किस तरीके के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम तो डेली रूटीन ही दिखा सकते हैं। कभी कभी जो कहानियाँ, जो प्रसंग हमें अच्छे लगते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, और इससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो हमारा तो रिक्वेस्ट आपसे यही रहता है कि आप लोग अपना साथ बनाए रखें, और समय के अकॉर्डिंग जो भी जैसा भी होगा, जैसे भी ऊपर वाले को मंजूर होगा, वो सब तो होता ही रहेगा। लेकिन हम अपना प्रयास, अपनी मेहनत जारी रखेंगे, और आप लोगों का साथ इसी तरीके से मिलता रहेगा, तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल को अवश्य मिल पाएगी हमें। तो इसी करते हैं आज की व्लॉग का एंड। और कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और फिर मिलते हैं कल एक अच्छी सी कहानी या ब्लॉग के साथ में। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स।